हेलो बच्चों, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि ऐसी स्थिति में घर पे ही रह करके आप लोग क्लास करें और बेहतर होगा कि आप घर से बाहर ना निकलें और घर पे बैठ करके और मनोयोग से ये मतलब पढ़ाई को पूरा करें। जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रतिदिन एक एक वीडियो या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डालते रहेंगे। संस्कृत का पहले जितना भी डाल चुके हैं उसको आप लोग देख लेंगे, बेहतर होगा। अब जो है आज गोधुली भाग 2 10th क्लास का गोधुली भाग 2 हिंदी का जो बुक है उसका टोटल गद्यांश यानी कहानी जितना 12 है उसका टोटल का टोटल आज आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव, चूँकि अब 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर 50 को कंप्लीट हो गया, ये बीच से निकाल कर जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम रख रहे हैं इसको ध्यान से देखते जाएंगे एक एक करके। और इसको देखने के बाद हम फिर टाइम दे रहे हैं तो उस समय हम जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों को क्लास लेंगे ऑनलाइन और उस पर आप क्वेश्चन आंसर हम पूछेंगे, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप लाइन से देते रहेंगे। क्योंकि जूम ऐप हम सबसे अभी इंस्टॉल करवा नहीं पाए हैं, लेकिन आज दिन भर में सभी को जूम ऐप इंस्टॉल करवा लेंगे, उसके बाद से मतलब आप लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो आप देखेंगे और जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो पहला वीडियो जब डालेंगे तो वीडियो जितने डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा के। तो यहाँ श्रम विभाजन जाति प्रथा में आप देखेंगे कि क्वेश्चन है, अभी तो जो छोटा क्वेश्चन है उसको देखते जाएंगे, बीच का भी क्वेश्चन बहुत सारा डाले हुए हैं, देख लेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आप लोग बताए थे विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है ना। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर का भाव हो, वही आदर्श समाज होना चाहिए, ठीक है ना। और लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आप लोग को मालूम है जाति प्रथा को, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसी को मानता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? देखेंगे दूध और पानी के मिश्रण के समान, है ना। ये जो है आप लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट आप देखे थे कि इसमें ऐसे भरने वाला पूछता है नहीं, ठीक है ना, भरने वाला पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव बना देता है ना। चूँकि 2021 में ऐसा ही पूछने वाला, 2020 में भी ऐसा हुआ था। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है ना, किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। यहाँ हो जाएगा श्रम विभाजन। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निवारण करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं, निवारण, पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण होगा, यहाँ करती है पूर्व निर्धारण। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। आदर्श समाज किस पे आधारित है? आप लोगों को मालूम है किस पे आधारित है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति, यहाँ पद्धति ही नहीं है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस पर निर्भर नहीं रहता है? स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। अब आता है, यहाँ देखेंगे, ये ड्रॉ करके बताते हैं कि अम्बेडकर, तो यहाँ हो जाएगा ये बाबा साहब भीमराव, ठीक है ना। अब मूक नायक क्या था? आप चलिए इसको नहीं मालूम है तो आप उसको ऐसे बताए हुए हैं कि इसको अगर क्लियर है, कन्फ्यूज़न है, क्या क्लियर नहीं ना हो रहा है? तो अगर नहीं हो पा रहा है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को तो क्लियर है, अम्बेडकर रचित पुस्तक है। प्रजा का शासन क्या है? लोकतंत्र है, प्रजा का शासन, ये तो कंप्लीट है। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, यहाँ देखिए। अब देखिए, अब यहाँ मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है, यहाँ सीधे हो जाएगा, ये हो गया, बच गया ना महार, तो यहाँ पे आप अस्पृश्यता हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देखेंगे। और इसके बाद जो है अब 20 के दांत जो है, यहाँ पर 20 के दांत देखेंगे। 20 के दांत में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? या ना नलिन बिलोचन शर्मा, ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल को पता है ना, गिरधर लाल कौन थे? मदन के पिता, ये सब इजी है। खोखा का नाम क्या था? कासू, ठीक है ना। उसके बाद सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है ना। उसके बाद मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। इसमें उम्र के बारे में देखिए, बहादुर के बारे में, मदन के बारे में, कासू के बारे में टोटल डिटेल आपको बताए हुए हैं।
कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था, ठीक है ना, लट्टू के खेल में, ठीक है ना। मदन ने कासू को कितने दो दांत तोड़ डाले, 2, ठीक है ना। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, है ना, तो यहाँ पर मालूम है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, है ना। उसके बाद है सेन साहब किसके व्यंग पर ऐंठ कर रह गए, किसके व्यंग पर, ये पत्रकार महोदय ने व्यंग किया था, इस पर वो ऐंठ गए थे। अब क्या है, ये भी आपको पहले बता दिए कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि नहीं रहता है भरने वाला रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे लड़कियाँ क्या थी, यहाँ कठपुतलियाँ हैं। सोसाइटी की तरीकाएँ मीन्स एक्ट्रेस, भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। इस मोटर कार से कोई खतरा हो सकता था, किससे, कासू से या खोखा से। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए, है ना। सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर को खूब फटकारा। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया, है ना। अब यहाँ आ रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं ना। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, है ना, पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अब देखिए यहाँ मदन क्या था, कौन था मदन, है ना, यहाँ देखेंगे गिरधर का, यहाँ से ये मदन जो है गिरधर का पुत्र था। लड़कियाँ क्या थी, तो कठपुतलियाँ थी। उसके बाद कासू कौन था, सेन साहब का पुत्र था। और शेफाली, सीमा, आरती, आलो, शेफाली, ये जो 5 लड़कियां थी, इसको मालूम है सेन साहब की लड़कियां थी, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, है ना। शेफाली यहाँ पर सेन साहब की पुत्री थी, है ना। अब खोखा क्या था, यहाँ पर पुत्र था, ठीक है ना। अब पत्रकार क्या थे, पत्रकार यहाँ पत्रकार अखबार नवीश, ठीक है ना। अब आता है कार आपको बताएं 12,000 का था। और स्ट्रीमल इंड कंपनी का नाम आपको शायद भूल गए होंगे, यहाँ पर देखें कार जो है स्ट्रीमल इंड, है ना, कंपनी था। किरानी गिरधर लाल तो मालूम है, किरानी सेन साहब का। बंगले का पिल्ला और गली का कुत्ता। खोखा के बारे में देखेंगे, खोखा, है ना, खोखा कौन था, है ना। खोखा के यहाँ अगर नहीं कन्फ्यूजन है तो देखिए पंचर का टायर हो जाएगा और दूरमनीय यह लीडर हो जाएगा, तो ऑलरेडी खोखा यहाँ बच गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 दांत कर देंगे, है ना। अब आता है भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है, क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे भारत के रचनाकार, यहाँ भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार को देखेंगे तो यहाँ मैक्स मुलर महोदय, ठीक है ना। निर्वंश विधा का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से है। सब भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया ना, तो आप लोग तो दिमाग पर से उतर रहा होगा, इसलिए हम सोचे हैं कि पहले 1 नंबरिया जो है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करते चलें, कल से जो है फिर दूसरा। अब आता है वारेन हेस्टिंग्स कौन था, वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, यहाँ पर देखेंगे। और दारिस क्या है, सोने का प्राचीन काल का एक सिक्का, यहाँ पर देखें दारिस। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यहाँ पर देखेंगे प्लेटो का संबंध किस देश से है। अब देखेंगे 5 नंबर में प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान से है, ठीक है ना। उसके बाद शाहनामा का रचनाकाल तो मालूम ही है, 10वीं-11वीं सदी में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 10वीं-11वीं सदी से। अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर मुंडा किस देश की जाती है, मुंडा उड़ाओ, ये सब आता है झारखंड में, तो भारत की है ना मुंडा। और यहाँ पर देखेंगे कि मुंडा किस देश की जाती है, तो भारत की है, ठीक है ना। संस्कृत का अग्नि शब्द किससे, इग्निश, पहले बताया था इग्निश। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, 1783 में, ठीक है ना। और सर विलियम जोन्स कितने साल के थे मालूम है, 37 वर्ष के थे। भारत से हम क्या सीखे, पार्ट नया सिकंदर किसी का है, युवा अंग्रेज अधिकारियों को, ठीक है ना। प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, ये पूछा हुआ था 2020 में। हॉकर्स कौन थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक नहीं, वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दे रहा है, तो मैचिंग करने का कोई ये मैचिंग तो देता नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हैं, इसका 1 नंबर ये बना देता है। यहाँ पर देखें मास्टर, यहाँ पर ये मास्टर जो है क्या है, डॉक्टर क्ली, ठीक है ना। हॉकर तो मालूम है वनस्पति वैज्ञानिक थे। और भारत एक जीता जागता संग्रहालय है, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय है ना। और वारेन हेस्टिंग्स कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था। और दारिस जो है प्राचीन काल का सोने का सिक्का। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लेटो, स्थानीय शासन प्रणाली, सिकंदर, फारस और फ्रेंच चुक्ति शब्द से। यहाँ पर जो भी देखेंगे कि
प्लेटो का संबंध यूनान से, ठीक है ना। स्थानीय शासन प्रणाली ये पंचायत। सिकंदर सिकंदर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। सिकंदर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। सिकंदर, हाँ तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देखेंगे कि प्लेटो जो है ये कटलिस हो गया। स्थानीय शासन प्रणाली तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पंचायत हो गया, ठीक है ना। सिकंदर जो था, सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर यहाँ देखेंगे यूनान का, ठीक है ना। उसके बाद फारस क्या होगा? ईरान, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंच युक्ति है ना, सब सर्वतिशाई का मतलब सब बढ़ जाने वाला। उसके बाद फ्रेंच युक्ति है अपने पूर्व को अपने वास्तविक से पहचानिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे। अब आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया था? कहानी का लेखन इन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। उसके बाद है द्विवेदी ने निर्लयापाति किसे कहा है? नाखून को कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है? वत्सायन की। शिक्षक का अर्थ होता है क्या? मोम, ठीक है ना। महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है ना। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? गौर देश के, ठीक है ना। हिरोशिमा कहाँ पे है? यहाँ पर देखें जापान में। बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई ये नहीं है, बहुत ही इजी। इसके बाद है कौन छोटे नख, यानी कि गौर देश के लोग बड़े नख और ये छोटे मतलब नख रखने वाले दक्षिणात होते हैं, ठीक है ना। ये होंगे दक्षिणात होंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए इसको, ये दक्षिणात होते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपने देखा ये दक्षिणात होते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे। अब जो है, अब मैचिंग के लिए है कालिदास जो है, यहाँ पर देखेंगे कालिदास एक ये सुप्रसिद्ध जो है संस्कृत के है ना कवि और नाटककार हैं। वत्सायन के लिए कामसूत्र हो जाएगा, है ना। जापान के लिए हिरोशिमा हो जाएगा और गांधी जो है अहिंसात्मक के लिए चलेंगे। गौतम न्याय शास्त्र के, गौतमेन आपको संस्कृत में पढ़ाए थे न्याय शास्त्र के लिए। और दधीची एक मुनि थे जिनके हड्डी से जो है क्या बना था? इंद्र का वज्र बना हुआ था, है ना। इसको आप देखेंगे। उसके बाद आता है कल्पलता। ये कल्पलता 2 के 1 का जो है कल्पलता को देखेंगे यहाँ पर। तो कल्पलता जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देवताओं का राजा कौन था? इंद्र था, ठीक है ना। और मरणास्त्र तो अनुपम है ना। बाहर नहीं भीतर देखो किसने कहा था? बूढ़ा ने कहा था, है ना। भारतीय चित्र, है ना। भारतीय चित्र क्या है? ये स्वाधीनता। उसके बाद नख क्या है? पशुता का प्रतीक है ना। ये जो है आप देखेंगे इसको। अब जो है, अब आता है नागरी लिपि में देखेंगे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे गुणाकर मूल्य, ठीक है ना। ये गुणाकर मूल्य थे, ठीक है ना। नागरी लिपि शीर्षक किस पाठ किस पुस्तक से लिया गया है मालूम है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, ठीक है ना। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ तो मालूम है देवनागरी लिपि है। सीधम क्या है? ये एक प्रकार की लिपि है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की लिपि है। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की, ये काशी हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी के आदि कौन थे? आदि कवि सरहपाद, ठीक है ना। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है ना। और मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? कौन भाषा में है? यहाँ पे 8 का ये संस्कृत हो जाएगा। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के बलियम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा वर्गुन का, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? यहाँ पर नागर शैली, ठीक है ना। ये आगे आपका। अब यहाँ भी कुछ आप यहाँ भी देखेंगे कुछ मतलब मिलान करने वाला है कि द्रविड़ भाषा जो है, यहाँ देखेंगे ये द्रविड़ भाषा जो है ना, ये तेलुगु, ठीक है ना। तेलुगु। अमोघ वर्ष तो मालूम है ना, राष्ट्रकूट राजा था, है ना। और राष्ट्रकूट यहाँ पर देखिए
अजंता एलोरा जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एलोपुर यहाँ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको अलग कर दीजिए। जैन गणितज्ञ क्या थे यहाँ पर, महावीराचार्य, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा एलोरा। और गणित सार संग्रह, गणित संबंधी पुस्तक, ठीक है ना। और राष्ट्रकूट जो है यहाँ पर कर्नाटक में है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आता, अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ देखेंगे दिवे आगर, ये सब नहीं देखे होंगे, बीच का है दिवे आगर जो है यहाँ पर रत्नागिरी जिला, ठीक है ना। और करवियले, ठीक है ना, ये करवियले आ जाएगा, कन्नड़ भाषा की है, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर में गणित संग्रह जो है, गणित सार संग्रह जो है ये महावीराचार्य। और उसके बाद राजधानी है राष्ट्रकूट के मानेखेट, ठीक है ना। परमार शासक जो है ये हो गए, परमार शासक जो है, परमार शासक जो है भोज, राजा भोज। और उड़ीसा जो है यहाँ पर देखेंगे कालिंग प्रदेश, ठीक है ना। इसको देख लेंगे हम, फिर जो है इसको एक बार और ये जब बात करेंगे, जब पूछेंगे उस टाइम में फिर ये पूछेंगे। अब आ गया बहादुर, बहादुर तक तो पढ़ा दिए थे। बहादुर में देखें, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है ये क्लियर था। बहादुर के ये अमरकांत, यहाँ पर आप लोग ये क्लियर है। बहादुर शीर्षक के कहानीकार जो है अमरकांत, ठीक है ना। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है तो मालूम है आपको, जिंदगी और जोंक उन्हीं की है, अमरकांत की है जिंदगी और जोंक, ठीक है ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, जो दिल शब्द उनमें से निकाल गया था, है ना, दिल शब्द निकाल दिया गया था, ये तो क्लियर है। निर्मला कौन थी, कहानीकार की बहन थी, नहीं, कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया हुआ था, कहाँ से, नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, किशोर। अमरकांत के बड़े लड़के का नाम किशोर था, है ना, इसको आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर फिर आ रहा है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, 11 रुपये, जो खूंट में बांध कर रखी हुई थी, है ना, 11 रुपये। ये जो है 11 रुपये, यहाँ पे ये 11 रुपये। रुपये खोने का प्रश्न किसने किया था, झूठा इल्जाम, कहानीकार के रिश्तेदार ने। बहादुर कौन था, कौन था बहादुर, है ना, नौकर था, ठीक है ना। ये जो है आपने देखा, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए हुए थे, ठीक है ना। और इसके आगे का पढ़ाई नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट अभी करा दे रहे हैं, है ना। अब जो है यहाँ पर जो है एक और मैचिंग टेस्ट इसमें आया हुआ है, यहाँ देखेंगे मैचिंग टेस्ट जो आया हुआ है। बहादुर, बहादुर का देखें, बहादुर, बहादुर जो है ये दिल बहादुर, ठीक है ना, बहादुर दिल बहादुर। निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी। किशोर कहानीकार का बड़ा लड़का, ठीक है ना। जिंदगी और जोंक, ये जिंदगी और जोंक अमरकांत का लिखा हुआ था। उसके बाद रिश्तेदार, है ना, 11 रुपये, रिश्तेदार जो है 11 रुपये। और नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश, है ना। तो ऐसा है कि जितना तक हमने जहाँ तक पढ़ा दिए हुए हैं उतना तक तो आपको एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव अभी हमने बताया, उसको आप लोग देख लेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को मिलेगा, उसमें आप लोगों का टोटल मिलेगा, ये 12 तक का जो गद्यांश है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर से हम एक वीडियो डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। घंटा का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, आप उसको देखेंगे। और इसको याद करने के बाद जो है हम फिर एक और टाइम जो है बताते हैं, जिसमें आप लोगों को जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों का क्लास लेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करें, इस वीडियो को देखें, है ना। शेयर कर देंगे, जो बच्चे जिनको नहीं मिल पा रहा है उसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मतलब धन्यवाद। आगे का वीडियो देखेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये बीच बीच का भी उठाकर हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके।